साउथ मूवी गामी को, जिसकी आप लोगों को काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक अघोरी को देखते हैं जिसका नाम शंकर होता है। शंकर एक अघोरा आश्रम में रहता है और वो जब रात को सो रहा होता है तभी अचानक से आश्रम के कुछ लोगों मिलकर उस आश्रम को आग लगा देते हैं, जिससे शंकर किसी तरह से बचकर निकल जाता है। अब जिन लोगों ने आग लगाई थी वह शंकर इस आश्रम के बड़े गुरुजी से जाकर मिलते हैं। आश्रम के ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि शंकर को एक अजीब तरह की बीमारी है, कहीं यह बीमारी और लोगों को ना हो जाए, इसलिए हमें शंकर को बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शंकर को कोई बीमारी नहीं बल्कि महादेव ने खुद उसे श्राप दिया है। सहारों का तो ये श्राप हमें भी मिल जाएगा। अब आश्रम के नियमों के मुताबिक गुरुजी शंकर को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि उसे किसी की साथ मुकाबला करना होगा। अगर इस मुकाबले को शंकर जीत गया तो वह यहाँ रह सकता है, और अगर नहीं जीता तो उसे तुरंत आश्रम को छोड़ना होगा। बस फिर क्या था, मुकाबला शुरू होता है। जैसे ही सामने वाला शंकर को इस दौरान हल्का सा टच करता है, वैसे शंकर को ना जाने क्या हो जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है, मानो जैसे उसे दौड़ा पड़ रहे हो, और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। यानी कि यही अजीब बीमारी है शंकर को। असल में जैसे ही शंकर को दूसरा छू लेता या शंकर ने किसी को छू लिया तो उसे ही बिजली के झटके लगने जैसा एहसास होता है और देखने वाले को लगता है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। अपनी इस बीमारी की वजह से शंकर इस मुकाबले में हार गया था और अब उसे अगली सुबह होते ही आश्रम से जाने के लिए बोल दिया गया था। उसी आश्रम का एक अघोरा शंकर से पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक अपना बीता हुआ कल याद नहीं आया। दरअसल इस आश्रम में आने के पहले ही यादें शंकर को याद नहीं थी और उसे यहाँ कोई कदर बाबा को लेकर आए थे। वह आदमी कहता है कि सुना है कदर बाबा आजकल प्रयागराज के कुंभ मेले में निवास कर रहे हैं, तुम जाकर उनसे मिलो, वह ज़रूर तुम्हारे बीते हुए कल और इस बीमारी के बारे में जानते होंगे। इसके साथ इस NCIT नाम की एक एग्लिन मेडिकल फैसिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसे यहां के लोग स्पेट्सविटी टूट कहकर बुलाते हैं। इस स्पेशलिस्ट मेन हेड डॉक्टर बच्ची नाम का है, एक आदमी है। अब यह एक आर्मी जनरल जाकर डॉक्टर बच्ची से पूछता है कि एक्सपेरिमेंट कहां तक पहुंचा, जिससे पर बच्ची है एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। इस कवर्जनल एक्सपेरिमेंट में सीटो 33 को पहले बिना कपड़ों के लड़कों की फुटेज दिखाते हैं। उसे कुछ देर बाद फुटेज दिखाने बाद शौक देते हैं। इस वजह से वो डर के मारे ही सही लेकिन लड़कियों के खिलाफ कुछ भी फील नहीं करेगा। अब यहाँ पर की बात करें तो किस बारे में बात हो रही है यह हमने आगे पता चलेगा। फिलहाल वो जनरल पक्षी से कहता है कि पिछले 2 साल में मैं यही सुन रहा हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें तुम कामयाब होने के लिए कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि वो लड़का पिछले 2 साल से यहाँ पर कैद है और टेस्ट सब्जेक्ट के नाम पर टच झेल रहा है। इस कारण वो एक दिन भागने की कोशिश भी करता है, पर पक्षी उसे पकड़ लेता है और उसको इसके लिए सजा भी देता है। इन सब कामों में बच्ची का साथ उसकी असिस्टेंट तारा देती है। इसके बाद कहानी मुड़ती है साउथ इंडियन के एक गांव की तरफ, जो कि एक देववासी गांव है। यहाँ मुन्ना नाम की छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक झोपड़ी से आम तोड़कर खा रही होती है। तभी उसे माँ का मालिक पकड़ लेता है और उसे काफ़ी उल्टा सीधा कहने लगता है। दरअसल में एक देशवासी दुर्गा की बेटी है। अब यहाँ एक जमींदार गांव के मुखिया को देवी माँ को चढ़ाने के लिए नाम पर अच्छा खासा सामान देते हैं और बदले में माँ की मुखिया उसे दुर्गा यानी कि देशवासी के पास भेज देते हैं। यानी कि इस गांव में मंदिर को देशवासियों के नाम पर देशवासियों के साथ कांड किया जाता था। अब जमींदार जैसे दुर्गा के साथ कांड करने वाला होता है, तभी अचानक से ना जाने दुर्गा को क्या हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है
तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है और जो मुखिया होश से कहता है कि मैंने कितनी बार बताया है कि दुर्गा कुछ ही दिनों में मरने वाली है, इसे अब आप देशवासियों के पद से हटा दीजिए। बस फिर क्या था, कुछ न्यूट्रल करने के बाद दुर्गा को देशवासी के पद से हटा दिया जाता है। अब उमा की बात करें तो वह दुर्गा की बड़ी बहन के घर रहती है, जो कि उमा के घर का सारा काम करती थी, उसे मारती पीटती थी और यहाँ तक कि उसे स्कूल तक भेजती थी। और दोस्तों, इससे पूरी कहानी इन्हीं कनेक्टर शंकर, उमा और सिटी 33 के इर्द गिर्द घूमने की, जिसका सारा कंजूमन हमें आखिरी में पता चलेगा। अब इधर शंकर प्रयागराज आ जाता है, जहाँ पर कुंभ के मेले की भीड़ से वो खुद को किसी तरह से छुपाने से बचते हैं। केदार बाबा का पता लगाने लगता है, पर उसे कुछ पता नहीं चल सकता। फिर एक दीवार पर चिपके एक पोस्टर के जरिए उसे केदार बाबा का पता मिल जाता है। वह तुरंत उस एड्रेस पर पहुंचता है। वहां पर एक टेंट में जाने पर उसे केदार बाबा तो नहीं मिले, लेकिन उनके शिष्य मिल जाते हैं, जो कि शंकर को बता देते हैं कि केदार बाबा तो 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं, तुम्हें उनसे क्या काम था, बताओ केदारनाथ की मौत के बारे में। सुनते ही शंकर उदास हो जाता है। उसे वह शिष्य आवाज़ देते हैं, वे पूछते हैं कि कहीं तुम शंकर तो नहीं। तो अपना नाम सुनकर शंकर वापस लौटता है और वो बता देता है कि बाबा अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करते थे, उन्होंने मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में भी बताया था, तुम उसी का इलाज पता करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो, बाबा को ढूंढते हुए। यहाँ आए तो आगे बताते हैं कि गुरुजी तुम्हें खुद इस बारे में बताने वाले थे। तो हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत में मौजूद एक गुफा के अंदर हर 36 साल में ऐसे मशरूम उगते हैं, जो कि 36 साल में सिर्फ एक ही बार चमकते हैं। इन मशरूम के चमकने के दौरान अगर कोई इंसान उसे खा लेता है तो उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। इन मशरूम को माली पथम कहा जाता है और उन तक तुम्हें अगले 15 दिनों में ही पहुंचना होगा, नहीं तो फिर तुम्हें 36 साल का इंतजार करना होगा। फिर वो शंकर को उस जगह पहुंचा देते हैं और एक नक्शा दे देते हैं। तभी अचानक से शंकर को सिटी 33 के कुछ झलके दिखते हैं कि शंकर को मदद मांग रहा था। तब सीन उसी की तरफ आ जाता है, जहां पर सिटी 33 के सेल में एक नया आदमी आता है, जो कि सारी चीज़ों यानी कि दीवार और ज़मीन वगैरह छूकर देखता है और कहता है कि यहाँ से एक सुरंग बनाकर आश्रम से निकल जाओ। यह सुनते ही सिटी 33 इस नए आदमी से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ये लोग मुझे पिछले 2 साल से टॉर्चर करते आ रहे हैं, अगर आप मुझे नहीं ले गए तो अपनी जान देने के लिए अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। आदमी सिटी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब इसके बाद दुर्गा को दिखाया जाता है, जो कि अब देशवासी नहीं है। अब इसके बाद दुर्गा को दिखाया जाता है, जो कि अब देवदासी नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी उमा को लेकर जाने लगती थी। उसने उमा का जन्म होते ही उसे वहाँ छोड़ दिया था और फिर कभी उससे मिलने नहीं आई। इस कारण से उमा अपनी माँ से नफरत करती थी। फिर भी दुर्गा उसे अपने साथ अपनी माँ के घर ले जाती है। इस दौरान गांव के मुखिया का लड़का रवि अपने एक डॉक्टर दोस्त को इस गांव में लेकर आता है, ऐसे घूमने फिराने के लिए। वही दूसरी तरफ शंकर को जब पता चलता है कि उस मशरूम तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तो वो अपनी हिम्मत हार जाता है और वो जाने के इनकार कर देता है। इस पर वही गुरुजी कहते हैं कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, मंजिल के इतने करीब होने के बावजूद तुम हार मान गए। तुम पहली बार आए हो और तुम्हारे हाथ में यह नक्शा लग गया है। वो एक लड़की की तरफ पॉइंट्स करते हुए कहते हैं कि ये लड़की हर साल मुझसे आकर उन मशरूम तक पहुंचने का रास्ता पूछती है। ये लड़की हर साल मुझसे आकर उन मशरूम तक पहुंचने का रास्ता पूछती रहती है। इसे इस मौके का बेसब्री से इंतजार था। तुम्हें बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। एक काम करो, तुम और यह लड़की वहाँ साथ में जाओ, क्योंकि तुम दोनों को
ही मशरूम की ज़रूरत है। इस पर शंकर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, 15 दिन काफ़ी नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यह देखने यह देखकर वो लड़की जिसका नाम जानवी है, वो शंकर के पीछे आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है, एक बार ट्राई कर लो, शायद तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाए और तुम नॉर्मल लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बिता पाओगे। यह सुनकर शंकर कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं जाऊं, लेकिन इस लड़की के साथ नहीं बल्कि अकेला ही। अगली सुबह शंकर यहाँ से निकलने वाला होता है। वहाँ जानवी भी आ रही होती है क्योंकि वो शंकर के साथ जाना चाहते थे। गुरुजी उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारी जिद और लगन देखकर अच्छा लगा। इस पर जानवी कहती है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ वो भी बीत चुका है, लेकिन उस अतीत को बेहतर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुजी शंकर से कहते हैं कि तुम दोनों साथ में जाओ, भगवान भी यही चाहते हैं। फिर स्टोरी आती है सिटी पर, जो कि उस आदमी के कहने पर बख्शी के कमरे से उजड़े चुराए का जिससे सुरंग खोदी जा सके उसे उजाड़ लेता है। वही पक्षी एक लड़के के साथ आ जाता है जिसे देखकर सिटी छुप जाता है। तब वो देखता है कि बख्शी उस लड़के का साथ सर खोलकर उसे दिमाग के अलग अलग हिस्से को छूने लगता है, जिससे उस लड़के को इमोशनल एक एक करके बदलने लगते हैं। यानी कि सच में बख्शी एक्सपेरिमेंट बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये सब सिटी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। सिटी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन जाड़ जाकर अपनी सेल वाले आदमी को देता है। इधर दुर्गा अपनी बेटी के भी पास जाने की कोशिश करती है। उमा उससे छिड़क दूर जाती है क्योंकि उसे तो अपनी माँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन दिन उमा की नानी उससे बताती है कि अब तू दुर्गा के पेट में थी, तब कोई ज्योतिषियों ने बताया था कि तेरा बच्चा मर जाएगा। दुर्गा ने तुम्हें पैदा करने का फैसला लिया और देवी माँ ने मन्नत मांगी कि अगर तुम्हें कुछ नहीं होता है तो वो अपना पूरा जीवन उनकी देवदासी बनकर रहेगी। अब यह तू सही सलामत पैदा होने तो मेरा मेहनत को पूरा करने के लिए दुर्गा ने तुझे छोड़ दिया गया और यह यहाँ के मंदिरों में देवदासी बन गई। तब अपनी माँ के बारे में सब जानकर उमा माँ अपनी को माफ़ कर दो और उसे साथ प्यार में रहने लगी। अब इस पर और शंकर को दिखाया जाता है जो कि जानवी के साथ अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहा था। इसी दौरान इन्हें माँ की अरिठिक आगे से रोकती है क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, लेकिन इन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया था। इसलिए रात के टाइम फेंसिंग को पार करके दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब इस तरह पहली बार उमा ने दुर्गा को माँ कहकर बुलाया था, जो सुनकर दुर्गा बहुत खुश होती है। फिर उमा के पैरों पर सर रख देती है और दुर्गा उसे सर पर से प्यार फैलाने लगती है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी में वो आदमी सिटी के साथ सुरंग खोदने में लगा था। सुरंग पार करके वही शंकर और जानवी भी किसी तरह से तूफान वगैरह को पार करके आगे बढ़ते हैं। अब उस मशरूम तक पहुंचने के लिए उनके पास केवल 4 दिन थे वक्त था। आगे एक खाई मिलती है, मतलब कि इन्हें खाई को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। दरअसल वहां पर कुछ सालों पहले कोई खाई नहीं थी, लेकिन भूकंप की वजह से वहां खाई बन गई है। शंकर अपनी कमर में रस्सी बांधता और दूसरी तरफ कई बार कूदने की कोशिश करता, लेकिन वह बार बार नाकामयाब हो जाता है। यह देखकर जानवी भी कोशिश कर रही होती है, पर वो भी लटक जाती है और उस तरफ नहीं पहुंच पाती। अचानक से जानवी टूट जाती है, पर शंकर उसे बचा लेता है और ऊपर खींचता है। वो कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए। इस पर जानवी कहती है कि तुम पागल हो, तुम और कोशिश करने के बाद उस तरफ पहुंच जाओगे। यह मौका अगर हमारे साथ गया तो अगले 36 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम इतने साल बिना किसी को छुए बिता सकते हो? अभी भी हमारे पास 4 दिन का वक्त है। इतने करीब आकर लौटना बेवकूफ़ी होगी। शंकर जवाब देता है कि मैंने नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम यह दोनों की ही अपना अपना बैग लेकर अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। मतलब कि जान भी मशरूम की तरफ बढ़ गई थी। फिर कहानी उमा की तरफ आती है, जिसकी
माँ कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो लोग तुम्हारा भी हाल वही करेंगे। इन्हें मेरा किया हुआ है। असल में पिछले कुछ दिनों में गांव के अंदर दंग फैसा चोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यह सब देखकर मुखिया को लगा कि इसलिए हो रहा है कि कोई देवदासी नहीं है, इसलिए वो दुर्गा का आकर मिलती है, उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी उमा को देवदासी बनाने के लिए भेज देना। मुखिया की बात सुनकर दुर्गा में सोच में पड़ गई। ये लोग बच्ची का भी हाल वही करेंगे जो उमा को गांव से दूर भेजना चाहती थी। इस तरफ जानवी बर्फीले पानी में अचानक से गिर जाती है और उसके पैर में बैग की रस्सी फंस जाती है, जिस कारण वे ऊपर नहीं जा पाती थी। तब उसे शंकर जाकर बचाता है। उसके पैर की रस्सी काटकर जानवी को हाथ से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर रास्ते को यह जानकर एक जगह पर रुकते हैं। शंकर कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें क्या हालत करना चाहिए। यह मशरूम के पीछे तुम इतनी पागल हो। जानवी देखती है कि असल में शादीशुदा हूँ, मेरी एक 3 साल की बच्ची भी है, पर अब मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही थी। पुराने पलों को सोचकर मैं परेशान रहती हूँ। शंकर बताता है कि तुम्हें मुझे भी एक लड़का और एक छोटी लड़की दिखती है। वो तुमसे बार बार मदद मांगते हुए जानवी कहती है कि तुम्हारा बेसिया या फ्रिज टेस्ट होगा। वैसे इस तरह कई लोग अलग अलग वजह से परेशान हैं, जैसे रेप, एब्स्टेक वारंटर, इन सभी ज़रूरतें होती है। सब बुलाते कि मैं मशरूम के में कमीशन मिलकर ऐसी दवा तैयार करना चाहती हूँ ताकि इंसान अपनी बुरी आदतों को भुला सके। इस बीच जानवी को कुछ दूरी पर ही चमकते हुए मशरूम दिखाई देते हैं, जिन्हें दूरबीन से शंकर भी देखकर खुश होता है कि वह अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। उधर गांव में दुर्गा उसकी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और उसी वक्त उमा को लेकर जाने के लिए मुखिया ने के 2 आदमी आते हैं। यहाँ देखकर उमा की नानी पीछे के रास्ते भागती देखती है और नानी के कहने पर उमा एक आदमी के पास पहुँच जाती है, जो कि उसे छुपा कर लेता है। पर जब मुखिया आदमी यहाँ भी आ जाते हैं तो वो आदमी जल्दी से उमा को लेकर एक बाहर बैठे देखता है, जो कि गांव के बाहर रहती थी। यह मेडिकल फैसिलिटी सुरंग खोदने के बाद सिटी पर उस आदमी से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि असल में फैसिलिटी में काम किया जा रहा था, यह मैनेजमेंट चेंज हुआ है, बखिया आया तो लोगों को नाम का बहाना एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यह सब मुझसे देखा नहीं रह गया। अब मैंने इस बारे में शिकायत करनी चाहती थी। बख्शी ने अपने राज को छुपाने के लिए यह बंद कर दिया। मैं यहाँ के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ और जल्दी हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। फिर वह सिटी से पूछता है कि कोई तुम्हारा अपना बाहर को, अगर कोई है तो तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। अगले 3 दिन में शंकर और जानवी को देखते और शंकर अपने हाथ की लकड़ी को मोड़कर उसे टेढ़ा कर लेता है और उसे फिर रस्सी में बांधकर दूसरी तरफ फेंकता है। तब वो बर्फ की फंस जाती है। रस्सी के साथ शंकर जानवी और दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके जूते रेसेंस इस रस्सी में फंस जाता है। वो आगे बढ़ नहीं पाती है। यह देखकर शंकर उसे कहता है कि लेकिन दोनों को वजह के कारण एक तरफ की रस्सी टूट जाती है, जिससे दोनों भी लटक जाते हैं। फिर ये दोनों किसी तरह से ऊपर की कोशिश करते हैं। काफ़ी बर्फ उस पर गिर जाती है, जिससे शंकर तो बच जाता है, पर जान भी नीचे गिर जाती है। तभी हवा में एक उमड़ती चट्टान पहाड़ लटक जाती है। शंकर अब ऊपर चढ़ गया तो वह मशरूम वाली गुफा के मुंह पर पहुंचकर देखते हैं एक मशरूम चमक रहा था। इस मशरूम को खाने का फायदा भी तभी जब वो चमक रहे हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो मशरूम को लेकर हाथ बढ़ाता है तो वह मशरूम चमकना बंद हो जाता है। अब यह देखकर शंकर काफ़ी उदास हो गया था। दूसरी तरफ जानवी गिरने गई थी तो शंकर उसे जल्दबाजी में अपना हाथ देता है, यानी कि अब गलती उससे जानवी को छू लिया। उसे छूते ही शंकर के दौरे पड़ने लगे और जानवी के साथ नीचे गिर जाता है। उधर उमा बस से जा रही होती है। उस बस में उसकी मौसी भी मौजूद होती है, जो कि उमा को जाकर हलवे कर देती है। उमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा रोती है, पर मुखिया उसे ज़बरदस्ती देवदासी बनाने देता है और फिर उसे रेडी करने के लिए एक आदमी भेजता है। यह आदमी जब
गुमा को देखता है तो थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बाहर उसे आने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। मामले का पता चलने पर रवि का डॉक्टर दोस्त उमा को चेक करता है तो वो दंग रह जाता है। दरअसल उमा को एक खास तरह की बीमारी हो गई थी जिस बारे में रवि अपने पिता को बताता है। इस पर मुखिया फैसला करता है कि उमा को जला दिया जाए, लेकिन रवि का डॉक्टर दोस्त यहाँ उससे कहता है कि अगर आप लोगों को इंतजार ना हो तो इसे अपने साथ ले जाऊं क्या, इस पर कुछ टेस्ट वगैरह करना चाहता हूं। और मुखिया उमा को दे देते हैं। यह मेडिकल फैसिलिटी में सुरंग खोदता हुआ जमीन की वजह से आदमी मर जाता है और सीटीसी 33 पकड़ा जाता है, जिससे तारा काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। एक समय तो आता है कि शॉक होने वाली मशीन ही खराब हो जाती है, जिससे मेन प्लान को तारा तुरंत बंद करती है। फिर जो रिपोर्ट सामने आ गई थी उसे देखकर तारा और मच्छी दोनों ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग जानते हैं यह रिपोर्ट काफ़ी उससे अलग हो जाती है थी। इनकी 2 साल की मेहनत खराब हो गई। अब बेहोश हालात में इसके लड़के को सेल में डाल दिया जाता है, पर सीढ़ी को हमें होश आता है, यहाँ भागने का फैसला कर लेती है। फिर चुपके से एक फ्रीटर टैंक में छिप जाता है, पर यहाँ जमने लगता है। वही शंकर की आंखें एक जाम पर खुल जाती है जहाँ उसके भोग ने नचा लिया था। शंकर उठते ही जानवी के बारे में पूछता है, लेकिन मोंग कहते हैं कि अगर तुम्हें साथ कोई था तो वो शायद मर गया है, क्योंकि हमें तुम अकेले ही मिले। हालांकि जानवी अभी जिंदा थी, वो एक पहाड़ पर बेहोश पड़ी हुई थी। जानवी अभी भी जिंदा थी जानवी अभी भी जिंदा थी। वो एक पहाड़ पर बेहोश पड़ी हुई थी। अब शंकर को सीटी और उमा इस बात में साथ दिखाते हुए उससे मदद की गुहार करती है। इस बारे में शंकर मंग से कहता है कि वो बोलते हैं कि अगर किसी तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम्हें मदद करनी चाहिए। अब यह शंकर अपनी मदद तो नहीं कर पाया था, पर उमा और सेठी की ढूंढकर उनकी उम्मीद करने के लिए निकल जाता है। पर आगे जाकर उसको तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे बचने के लिए शंकर एक गुफा में छिप जाता है। पर गुफा शायद शेर की थी, इसलिए अगले पल में वो शेर शंकर पर हमला कर देता है। तभी सीन हट हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी की तरफ से मुड़ता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर उमा को लेकर आया था उस मेडिकल फैसिलिटी वाले को बचा देता है। यानी उमा थी यहीं आ गई थी। उस सिटी स्प्रिंग टैंक से किसी तरह छिपकर निकल जाता है और बाहर से आ जाता है, जिस बारे में बच्ची को जैसे ही पता चला तो सिटी के पीछे कुछ कोकार कुत्ते छोड़ देता है। तभी वहां पर एक सिडमी आदमी आकर उनके कुत्तों को इस लड़के से बचाता है। साथ रिवील होता है कि मिलिट्री आदमी कोई और बल्कि नहीं करदार बाबा है। अब दोनों चलिए शुरू से समझते हैं कि इससे ट्वीट्स को सबसे पहले उमा की बात करते हैं, जिससे एक आदमी डर जा गया था। असल में उमा को एक रेयर टाइम की डिजिट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका शरीर बढ़ता हुआ उम्र के साथ लड़की से लड़के के शरीर में बदल गया था। यही देखकर वो गांव का आदमी डर गया था, इसलिए डिजाइन के बारे में रवि डॉक्टर के साथ दोस्तों को पता चल गया था, तो उसे अपने डॉक्टर पक्षी को मेडिकल फैसिलिटी ले जाने के लिए, जहां पर उमा पर बचने में अगले 2 साल तक कंज्यूमर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिससे उसे शौक दिया जाता था और यह शौक कोशिश की जाती थी इस लड़के के बदले शरीर को फिर लड़के की बदल जाती थी। इस पर शॉक थेरेपी की वजह से उमा का शरीर तो नहीं बदला, मगर एक अलग ही तरफ डिजाइनर पैदा हो गई है, जिससे तरह तरह के वह भी दूसरे इंसानों को टच कर लेता है। उसे शौक लगता है, दौराने पड़ने लगते हैं। यानी कि शंकर वाली बीमारी मेडिकल फैसिलिटी से शंकर को कदार बाबा बताकर चल गए थे और शंकर अपना पिछला जीवन भूल गया था, तो कदर बाबा ने उसे अघोरा आश्रम में दे दिया। यानी उमा सिटी 33 और शंकर तीनों एक ही है, जिसमें शंकर पहले था, उमा फिर सिटी 33 में बन गया। अब यही है कि शंकर वो दिखते थे, बस उसे कुछ याद नहीं था। अब कहानी शंकर पर आती है, जो कि शेर से बचने में चक्कर में पहाड़ से लटक जाता है। उसी समय एक मशरूम चमकता हुआ दिखाई देता है और वो मशरूम को उसी लड़की से अपने पास खींचती है, मगर शेर की वजह से वो नीचे गिर पड़ता है।
अगले सीन में शंकर एक नदी के पास बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके पास जानवी आती है, यानी कि शंकर को इस बारे में जानवी को बताया था। यहाँ कुछ ये था कि गिरने से पहले वो मशरूम खा चुका है, जिस कारण वो इस बार जानवी को छूता है तो उसे कुछ नहीं होता है। वो अपने बचाव की तरह खुशी के मारे जानवी को की गोद में ठीक से वैसे ही लेटता है जैसे बचपन में लेटा करता था। फिर दुर्गा को शायद हुए जानवी का से कहता है कि मेरे सर हाथ में इन्हीं के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अलग है, जो कि काफ़ी पसंद आई। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना।